Good morning, student. Now, today here we discuss TCP, that is Transmission Control Protocol. ठीक है. So, Transmission Control Protocol is the transport layer protocol. Transport layer is the fourth layer of TCP/IP protocol suite, in which we use the Transmission Control Protocol. Transport layer there are three protocols: TCP, UDP and SCTP. ठीक है. UDP प्रोटोकॉल के बारे में हमने देख लिया था लास्ट वीडियो लेक्चर में. नाउ हियर वी स्टार्ट द TCP protocol. So TCP is the transmission control protocol is one of the most important protocol of internet protocol suite. जो हम बोलते हैं ना, the TCP IP is the backbone of internet. यानी TCP और IP प्रोटोकॉल को कंबाइन करके हम इंटरनेट पे ऑल ओवर दी वर्ल्ड क्या कर सकते हैं, सर्फिंग कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो जिस तरह से आईपी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेट, एज वेल एज टीसीपी ऑल्सो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इंटरनेट. सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल. जहाँ भी इंटरनेट की बात आती है तो टीसीपी एज वेल एज आईपी बोथ आर द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट. ठीक है. इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल फॉर डेटा ट्रांसमिशन इन कम्युनिकेशन नेटवर्क सच एज इंटरनेट. सो कम्युनिकेशन करना है, डेटा ट्रांसमिशन करना है थ्रू इंटरनेट, तो इसके लिए इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. TCP is a reliable connection oriented protocol, that is a connection is established between the sender and receiver before data can be transmitted. अब जैसे आपने देखा होगा कि UDP जो था, या आप अगर नेटवर्क लेयर के IP प्रोटोकॉल की बात करते हो तो ये दोनों जो क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है. यानी डेटा सेंड करने के पहले कोई कनेक्शन क्रिएट नहीं करते. बट TCP इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड, रिलायबल एंड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. तो ये डेटा ट्रांसफ़र करने से पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है. ठीक है. फिर डेटा ट्रांसफ़र करता है और एट लास्ट में वो प्रॉपरली कनेक्शन को टर्मिनेट भी करता है. जैसे हम डायल करते हैं फ़ोन को, लैंडलाइन, तो पहले हम क्या करते हैं, नंबर डायल करते हैं तो उसको रिंग जाती है. ठीक है. रिंग जाने के बाद वो फ़ोन उठाता है, देन हाय हेलो होता है. ठीक है. फिर हमें जो भी डेटा कम्युनिकेशन करना है वो कम्युनिकेशन हो जाता है. फिर ओके बाय करके हम क्या कर सकते हैं, फ़ोन को, रिसीवर को रख देते हैं. ठीक है. फ़ोन को मतलब जो भी आपका लैंडलाइन फ़ोन है उसको आप क्या कर सकते हो, रख देते हो. तो आप इस तरह से जो आपने पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, डेटा ट्रांसफ़र किया और कनेक्शन टर्मिनेट किया, तो वो सारी जो प्रोसेस होती है वो हम विद द हेल्प ऑफ TCP करते हैं. ठीक है. Then the uh, the TCP divides the data received from the upper layer into segment, and the tags a sequence number to each segment which is used at the receiving end for reordering the data. इसका मतलब क्या होता है कि TCP जो होता है, जो भी डेटा आता है अपर लेयर से उसको डिवाइड करता है नंबर ऑफ सेगमेंट में. ठीक है. फ्रैगमेंट करता है इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट में, एंड हर एक सेगमेंट को वो एक सीक्वेंस नंबर अलोकेटेड करता है. ठीक है. सीक्वेंस जो भी आपके जो मतलब जितने भी बाइट का एक जो सेगमेंट बनने वाला है. ठीक है. तो वो क्या करता है, हर एक सेगमेंट, जितने भी सेगमेंट उसने बनाए डेटा के, अगर एक डेटा है उसके अगर उसने 5 पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक 5 पार्ट को क्या करेगा, वो एक सीक्वेंस नंबर अलोकेटेड करता है, ताकि रिसीवर इन पे रिसीवर अकॉर्डिंग टू दैट सीक्वेंस नंबर उसको क्या कर सके, रीऑर्डरिंग कर सके. ठीक है. देन सो TCP लाइज बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड नेटवर्क लेयर. ये जो TCP प्रोटोकॉल जो है ये हम ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज़ करते हैं, और ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है इन बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क लेयर. सो दैट्स वाई हियर वी से दैट TCP जो प्रोटोकॉल है इज लाइज बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर एंड नेटवर्क लेयर. ठीक है. अब इसमें रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, TCP इज कनेक्शन ओरिएंटेड है, द रिलायबल प्रोटोकॉल है. रिलायबल मतलब क्या होता है कि अगर एट द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है तो इसमें रिलायबिलिटी होती है, ये रिट्रांसमिशन कर सकता है पैकेट को, जो UDP में ये फंक्शनलिटी नहीं थी. अगर आपका पैकेट लॉस हो जाता है, अगर आपका कोई सेगमेंट अगर लॉस हो जाती है तो आप UDP में उसको पर्टिकुलर क्या रिट्रांसमिट नहीं कर सकते थे. लेकिन TCP प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या करता है कि रिट्रांसमिशन फैसिलिटी इसमें होती है, एज वेल एज यहाँ पे रिसीवर जो होता है वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है. जैसे ही वो डेटा रिसीव करता है इट सेंड द एक्नॉलेजमेंट टू द सेंडर, जो ना UDP प्रोवाइड करता है ना IP प्रोवाइड करता है. ठीक है. तो इट मीन्स द रिलायबिलिटी, इट सेंड एक्नॉलेजमेंट बैक टू द सेंडर, एज वेल एज इट रिट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम सेंडर व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड. ठीक है. एज वेल एज इसमें हम फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल मैकेनिज्म भी इसमें होते हैं, यानी फ्लो को भी ये कंट्रोल कर सकता है, एरर को भी ये कंट्रोल कर सकता है. ठीक है. सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशंस ऑफ द TCP प्रोटोकॉल. नाउ
सो नाउ हियर वी डिस्कस द टीसीपी सर्विसेज। जैसे हमने यूडीपी सर्विसेज देखे थे, तो यहाँ पे भी टीसीपी सर्विसेज हैं। फर्स्ट वन इज प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, इसमें जो भी हम प्रोटोकॉल यूज़ करने वाले वो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन परफॉर्म करती है, यानी वन रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑफ द होस्ट कंप्यूटर टू वन अनदर रनिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑफ द डेस्टिनेशन होस्ट कंप्यूटर। जैसे आपने देखा होगा आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन करते हैं। मतलब वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम में वाया आईपी एड्रेस के थ्रू हम कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन उस कंप्यूटर में भी तो बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं ना, बहुत सारे प्रोसेस रनिंग होते हैं। तो ये जो टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है, उस कंप्यूटर के मतलब आईपी प्रोटोकॉल के थ्रू हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट टीसीपी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस कंप्यूटर के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोसेस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रोसेस, ठीक है, ईच प्रोसेस अलॉकेटेड अ पोर्ट नंबर। हम हर एक प्रोसेस को क्या करते हैं, पोर्ट नंबर अलॉकेटेड करते हैं, और उस बेसिस पे सेंडर की प्रोसेस को हम रिसीवर के किसी एक स्पेशल मतलब किसी एक प्रोसेस के साथ दैट रिक्वायर्ड, जो सेंडर ने रिक्वेस्ट की थी, उस प्रोसेस के साथ हम क्या करवा सकते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्शन करता है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन मतलब कनेक्टेड करता है। और जो टीसीपी प्रोटोकॉल जो होता है, उस कंप्यूटर के अंदर जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है, जैसे व्हाट्सअप एप्लीकेशन हो गया, फेसबुक हो गया, या वर्ड डॉक्यूमेंट या कुछ भी ऑफिस, ठीक है, तो वो एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन कराता है विथ पोर्ट नंबर। सो टीसीपी प्रोवाइड अ प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ डेटा टेक प्लेस बिटवीन द इंडिविजुअल प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग ऑन द एंड सिस्टम। मतलब इंडिविजुअल प्रोसेस को कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है। दिस इज डन यूजिंग पोर्ट नंबर। सो फॉर कम्युनिकेशन इट रिक्वायर्स द पोर्ट नंबर, क्योंकि हमने क्या किया, हर एक प्रोसेस को एक पोर्ट नंबर दिया ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सके, ताकि उसको हम डिस्टिंग्विश कर सके, ठीक है। सो पोर्ट नंबर जो होता है 16 बिट का होता है। मतलब अगर मुझे कम्युनिकेशन करवाना है एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के साथ, तो हर एक प्रोसेस को पोर्ट नंबर होना ज़रूरी है, ठीक है। उस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में भी तो बहुत सारी प्रोसेस होती है ना। अब मुझे किस प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन करना है, अगर उस पर्सन का नाम हमें पता होगा तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस पर्सन, इस नाम के पर्सन के साथ मुझे बात करना है, ठीक है। तो उसी तरह से वो जो नेमिंग होता है इज़ नथिंग बट द पोर्ट नंबर। तो मुझे इस पोर्ट नंबर की प्रोसेस के साथ कम्युनिकेशन करना है, ताकि जो भी हमारा सिस्टम है, जो भी मैकेनिज्म है, हमें उस पर्टिकुलर प्रोसेस तक लेके जा सके और कम्युनिकेशन हमारा स्टार्ट हो सके, ठीक है। सो फॉर दैट कम्युनिकेशन इट हियर आल्सो रिक्वायर द पोर्ट नंबर। एंड पोर्ट नंबर जो होता है ये 16 बिट का होता है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में एक टेबल बनाया है, जहाँ पे हमने कुछ वेल नोन पोर्ट नंबर है। वेल नोन पोर्ट नंबर यानी स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर जो उसके लिए फिक्स है, ठीक है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि इको के लिए पोर्ट नंबर, इको प्रोटोकॉल का अगर हम यूज़ करते हैं हमारे नेटवर्क में, तो उसके लिए 7 ये पोर्ट नंबर सेट है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इको आर रिसीव डेटाग्राम बैक टू द सेंडर, ठीक है, वो डेटाग्राम को रिसीव करता है। उसी तरह से अगर मुझे डेटाग्राम को डिस्कार्ड करना है, तो उसके लिए पोर्ट नंबर हमने 9 असाइन किया। मतलब ये जो वेल नोन है ये फिक्स है, इसके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ठीक है। अगर मुझे डेट और टाइम के लिए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम डे टाइम ये प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे, और उसका पोर्ट नंबर कितना है, 13। यानी मेरे कंप्यूटर में से किसी डे टाइम एप्लीकेशन को अगर रिसीवर की एप्लीकेशन कंप्यूटर के डेटा एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है, सो फॉर दैट वी अलोकेटेड द पर्टिकुलर पोर्ट नंबर 13, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द पोर्ट नंबर हमने जितने भी प्रोसेसेस है या जो भी प्रोटोकॉल्स यूज़ करने वाले उसको हमने डिस्टिंग्विश कर दिया है, ताकि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके और इजीली कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सके, ठीक है। तो देयर आर नंबर ऑफ प्रोटोकॉल्स दैट वी हैव वेल नोन पोर्ट्स। जैसे HTTP का 80 हो गया, देन SMTP का 25 है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते किया है, हमने सारे प्रोटोकॉल को एक पोर्ट नंबर, मतलब हर एक को एक एक पोर्ट नंबर प्रोवाइड किया, ठीक है, ड्यू टू विच इजीली परफॉर्म द communications between the two system, ठीक है। then now second one is the stream oriented and stream delivery services। अब स्ट्रीम ओरिएंटेड का मीनिंग क्या होता है कि TCP is a stream oriented protocol, means that the data is sent and received as the stream of bytes, ठीक है। वो जो डेटा TCP जो प्रोटोकॉल होता है, वो डेटा जो रिसीव करता है वो बाइट्स के फॉर्मेट में रिसीव करता है। बाइट्स इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ बिट्स, ठीक है। सो अगर आप यूडीपी और आईपी की बात करोगे तो सिंपली क्या करते हैं, हमको पैकेट सेंड करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली वो पैकेट सेंड करेंगे। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, इट डिवाइड दैट पैकेट्स इनटू द नंबर ऑफ सेगमेंट। अब पैकेट्स में क्या होता है, इट कंटेन्स द नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ बाइट्स होते हैं उसमें। पैकेट्स में क्या डेटा यानी क्या, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स, ठीक है। तो क्या करता है टीसीपी प्रोटोकॉल, क्या करता है, उस पैकेट को, उस डेटा को नंबर ऑफ बाइट्स में
ठीक है, मतलब इतना बड़ा डेटा एट अ टाइम पे सेंड ना करते हुए उसको हम डिवाइड करके अगर सेंड करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, ठीक है, एक बड़ा प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम एट अ टाइम पे सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर उसको हम एक छोटे छोटे पोर्शन को लेकर अगर उसको सॉल्व करते हैं और लास्ट में सबको ऐड या मल्टीप्लाई या जो भी करना है वो करते हैं, तो हमें ईजिली हो जाता है। उसी तरह से जो टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, इट रिसीव द डेटा, दे रिसीव द स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, ठीक है, वो बाइट्स को रिसीव करता है और उसको क्या करता है, सेगमेंट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मतलब बाइट्स है ना, वो पूरा कंप्लीट बाइट्स, पूरे कंप्लीट डेटा को रिसीव करेगा और उसको नंबर ऑफ बाइट्स में, नंबर ऑफ सेगमेंट में, ठीक है, कलेक्शन ऑफ बाइट्स इज नथिंग बट द सेगमेंट, उसमें डिवाइड करता है। तो यहाँ पे नाउ हाउ एवर द नेटवर्क लेयर जो होता है, द नेटवर्क लेयर दैट प्रोवाइड द सर्विस फॉर द टीसीपी, ठीक है, और नेटवर्क लेयर टीसीपी को क्या काम प्रोवाइड करता है कि इट सेंड्स अ पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन नॉट अ स्ट्रीम ऑफ बाइट, वो पूरी पैकेट की इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा कौन, नेटवर्क लेयर, ठीक है, वो क्या करता है, पूरा पैकेट का पैकेट उसको सेंड कर देता है, ना कि कुछ बाइट सेंड करता है, वो पूरा पैकेट सेंड करता है। एंड हिज टीसीपी ग्रुप नंबर ऑफ बाइट, तो टीसीपी का काम क्या होता है कि उस पैकेट में से जो जो पूरा डेटा सेंड किया है उसमें से कुछ मतलब डिवाइड करना, ठीक है, ग्रुप करना नंबर ऑफ बाइट्स का, ग्रुप द नंबर ऑफ बाइट्स टुगेदर इनटू अ सेगमेंट, ठीक है। तो अगर ऐसे हमने डेटा, अगर 100 डेटा है तो उसको हम पर्टिकुलर 40-30 या 50-50 ऐसे नंबर ऑफ पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे, और वो हर एक डिवाइडेड पार्ट को हम क्या करते हैं, एक हेडर लगाते हैं। वही बताया उन्होंने कि टीसीपी क्या करता है, ग्रुप द नंबर ऑफ बाइट्स टुगेदर इनटू द सेगमेंट एंड एड्स द हेडर टू ईच ऑफ दिस सेगमेंट एंड डिलीवर दिस सेगमेंट टू द नेटवर्क लेयर, यानी उसने जो मुझे इतना बल्क ऑफ डेटा सेंड किया है उसको हमने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है, और हर एक पार्ट्स ऑफ डेटा इज नथिंग बट द सेगमेंट, ठीक है। डेटा यानी क्या, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ बाइट्स, ठीक है, तो हमने वो पूरा डेटा रिसीव किया, उसमें से हमने नंबर ऑफ बाइट्स में उसको डिवाइड किया है, और हर एक डिवाइडेड पार्ट को हम सेगमेंट बोलते हैं, और उस सेगमेंट पे हमने क्या लगाया, एक एनवलप लगाया है, एनवलप इज नथिंग बट द हेडर ऑफ द पर्टिकुलर, जिसमें क्या मेंशन रहेगा कि इसका सीक्वेंस नंबर क्या है, उस सेगमेंट का सीक्वेंस नंबर रहेगा, ठीक है, एज वेल एज वो हमें कहाँ सेंड करना है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने क्या लगाया, हर एक सेगमेंट को हमने यहाँ पे हेडर में उसको इनकैप्सुलेट कर दिया, उसके ऊपर हमने एक हेडर लगाया है, और उसके बाद फिर हमने वो जो सेगमेंट है वो हमने नेटवर्क लेयर को प्रोवाइड किया, क्योंकि नेटवर्क लेयर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप ये पैकेट लो, इसका डेटा को आप डिवाइड करो और सेगमेंट करके हमें सेंड करो, ठीक है। ये पैकेट को हमें, ये इतना बड़ा डेटा एट अ टाइम पे मुझे फिजिकल नेटवर्क के थ्रू या इथरनेट के थ्रू सेंड करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मेरा फ्रेम साइज़ अगर 1000 है और मेरा डेटा जो 2000 का है, तो हाउ इट कैन पॉसिबल टू ट्रांसफ़र द 2000 डेटा इनटू दी 1000 की फ्रेम में, तो ये पॉसिबल नहीं। तो हमने क्या किया, 1000 के डेटा को हमने 500 में डिवाइड किया, और उसको फिर हर एक 500 सेगमेंट को विथ हेडर, उसके बाद उसको हमने हेडर लगा, उसको ऊपर एक एनवलप लगाया, और वो फिर हमने इथरनेट फ्रेम के थ्रू ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो वही है कि जो टीसीपी क्या होता है, एट अ टाइम बल्क ऑफ डेटा सेंड ना करते हुए, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि डिपेंड्स ऑन द फ्रेम साइज ना, अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा है और फ्रेम का साइज कम है तो आप एट अ टाइम पे पूरा डेटा तो सेंड नहीं कर पाओगे। सो फॉर दैट टीसीपी का रोल क्या होता है कि वो जो भी डेटा होता है उसको नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड करता है, मतलब वो क्या करता है, ग्रुप ऑफ बाइट्स करता है, बाइट्स का एक ग्रुप बनेगा, द ग्रुप ऑफ बाइट्स, द कलेक्शन ऑफ बाइट्स इज नथिंग बट द वन सेगमेंट, देन अगेन एक ग्रुप बनाएगा बाइट्स का, उसका जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं सेकंड सेगमेंट, और उसको हेडर लगा के फिर वो जहाँ से रिक्वेस्ट आई थी उसको वहाँ पे वो सेंड कर देता है, ठीक है। दे तो आप जैसे डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे कि सेंडिंग प्रोसेस में जो भी डेटा आया है तो टीसीपी ने उसको क्या किया, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में क्या कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एंड स्ट्रीम ऑफ बाइट्स इज नथिंग बट द सेगमेंट, और फिर वो हर एक सेगमेंट को जहाँ पे उसे भेजना था, जिस रिसीविंग एंड पे, रिसीविंग प्रोसेस पर, तो उसने फिर वहाँ पे सेंड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करता है, सारे सेगमेंट को सेंड करता है, और उसको हर एक सेगमेंट को एक सीक्वेंस नंबर अलोकेटेड करता है, ताकि रिसीवर अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस नंबर उसको रीऑर्डर कर सके, ठीक है। देन उसके बाद एट द नेटवर्क लेयर ईच ऑफ दिस सेगमेंट आर इनकैप्सुलेटेड इनटू द आईपी पैकेट फॉर द ट्रांसमिशन। अब नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, जैसे वो सेगमेंट उसको सारी मिल जाती है तो क्या करता है, वो हर एक सेगमेंट को आईपी पैकेट के अंदर इनकैप्सुलेट करता है, मतलब सेगमेंट के इनकैप्सुलेटेड किया है हेडर से, उसको हमने हेडर लगाया है, और फिर वो जो हेडर लगाने के बाद जो हमने सेगमेंट है वो हमने नेटवर्क लेयर को ट्रांसफ़र कर दिया। तो नेटवर्क लेयर ने क्या किया, हर एक सेगमेंट को फिर से इनकैप्सुलेटेड कर दिया आईपी पैकेट में फॉर ट्रांसमिशन के लिए, और फिर वो क्या करता है, उसको ट्रांसमिट करता है। द टीसीपी हेडर हैज़ इन्फॉर्मेशन दैट रिक्वायर्ड फॉर द कंट्रोल पर्पस, ठीक है, ताकि
प्रॉपर सिक्योरिटी मिल सके, कोई उसको मिसयूज़ ना कर सके, इसलिए उसको हमने फिर से क्या कर दिया है, आईपी पैकेट के अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया, ताकि आईपी पैकेट पे उसका डेस्टिनेशन एड्रेस मेंटेन रहेगा। ठीक है, क्योंकि आईपी का मतलब क्या होता है, आईपी पैकेट क्या करता है, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसको फिर से उसने आईपी पैकेट में इनकैप्सुलेट कर दिया, जिसके ऊपर उसने उसका सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन कहाँ से आया है और कहाँ पे जाने वाला है वो वहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, then it may not possible for sending and receiving process to produce and obtain the data at the same speed. Therefore TCP needs buffer for storage at the sending and receiving end. इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम बोलते थे यूडीपी प्रोटोकॉल ये स्पीडली डेटा ट्रांसफर करता है, अगर डेटा रिसीवर को मिले ना मिले ये उसकी केयर नहीं करता, लेकिन उसका काम होता है कि अगर मुझे फास्टली डेटा सेंड करना है विदाउट एनी डिले, तो हम यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप इतना सारा प्रोसेस करोगे विद द हेल्प ऑफ टीसीपी, तो वो स्पीड मेंटेन करेगा, इसकी श्योरिटी नहीं होती। ये टीसीपी जो प्रोटोकॉल ये स्लो प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, इसको बनाया ही स्लो है, ओरिजिनली इसको स्लो ही बनाया है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा इंटरनेट बेस्ड है, इसके ऊपर पूरा इंटरनेट डिपेंड है। ठीक है, अगर इसको हम बहुत फास्ट बना देंगे तो क्या हो सकता है, कभी आपका एक आधी लिंक ड्रॉप हो गई, कोई नेटवर्क फेल हो गया, तो उसको वो रिकवर करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको सॉल्व करने का इसको टाइम नहीं मिलेगा, या उसको प्रॉपरली वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे अब हमारा पैकेट अगर कोई लॉस हो जाता है, कोई सेगमेंट लॉस होता है, ये रिट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये अगर फास्टली सेंड करेगा, तो अगर बहुत सारे पैकेट लॉस हो जाते हैं, बहुत सारे सेगमेंट लॉस हो जाएंगे, तो इसको उस टाइम पे रिट्रांसमिट करना उतने टाइम पीरियड में वो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए इसकी स्पीड, ये सब करते टाइम इसकी स्पीड प्रॉपर मेंटेन रहेगी ये हम नहीं बोल सकते, ये स्लो हो सकता है। ठीक है, देयरफॉर टीसीपी नीड्स बफर फॉर स्टोरेज एट सेंडिंग एंड रिसीविंग। इसलिए क्या होता है, एट द सेंडिंग साइड और रिसीविंग साइड पे यहाँ पे हम बफर यूज़ करते हैं फॉर टेम्प्रेरी स्टोरेज, कि पहले पूरा डेटा आने दो और उसके बाद हम उसको प्रॉपर सीक्वेंस में एक प्रॉपर ऑर्डर में हम रिसीविंग एंड को सेंड करते हैं। ठीक है, और रिसीविंग एंड में भी बफर में वो पूरे डेटा को पहले कलेक्ट करता है, और फिर उसके बाद जिस लेयर को ट्रांसफ़र करना है, अपर लेयर या बिलो लेयर को, तो वहाँ पे वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल होता है ये क्या होता है, स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू यूडीपी। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है, क्या होता है, इसमें कम्युनिकेशन बोथ डायरेक्शन से होता है, एट अ टाइम सेंडर और रिसीवर दोनों एट अ टाइम कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड जैसे मैंने बताया अभी, ये कनेक्शन पहले एस्टैब्लिश करेगा, फिर डेटा ट्रांसफर करता है और कनेक्शन को टर्मिनेट करता है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, रिलायबिलिटी सर्विस में जैसे मैंने आपको बताया था कि टीसीपी इज रिलायबल एज इट यूज इज चेकसम फॉर एरर डिटेक्शन। ठीक है, अगर एरर आती है तो उसके लिए ये चेकसम का यूज़ करता है, जैसे हमने यूडीपी में भी किया था, लेकिन वो सिर्फ एरर को डिटेक्ट करता है। यहाँ पे ये क्या करता है, एरर को डिटेक्ट करता है और करेक्ट भी करता है। ठीक है, अटेम्प्ट टू रिकवर द लॉस्ट और करप्टेड पैकेट बाय रिट्रांसमिशन एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी एंड टाइमर्स। तो ये क्या करता है, अगर कोई पैकेट लॉस हो जाता है तो रिट्रांसमिशन फैसिलिटी होती है इसमें, जो टीसीपी यूडीपी में नहीं थी। यूडीपी में रिट्रांसमिशन नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे रिट्रांसमिशन भी करते हैं और एक्नॉलेजमेंट भी सेंड किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद इट यूजेस बाइट नंबर एंड सीक्वेंस नंबर एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर। यहाँ पे हम हर एक बाइट को नंबर अलोकेटेड करते हैं, कलेक्शन ऑफ बाइट्स से जो हमारी एक सेगमेंट बनती है उसको हम सीक्वेंस नंबर अलोकेटेड करते हैं, और जो भी एक्नॉलेज होता है उसको भी एक नंबर प्रोवाइड किया जाता है, कि ये जैसे मेरे अगर रिसीवर ने अगर 4 सेगमेंट, हमने रिसीवर को 4 सेगमेंट सेंड किया। ठीक है, रिसीवर ने पहले सिर्फ एक ही सेगमेंट रिसीव किया, तो जैसे वो एक सेगमेंट रिसीव करेगा तो एक सेगमेंट को उसको वो एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा कि आपने जो मुझे डेटा सेंड किया था 100, उसका वो मुझे मिल गया और उसका एक्नॉलेजमेंट है 101। ठीक है, जब वो सेकंड सेगमेंट रिसीव करेगा, ठीक है, सपोज 200, जिसका सीक्वेंस नंबर 200 है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आपने जो मुझे सेगमेंट सेंड की थी 200 वाली, उसको मैंने अभी रिसीव कर दिया है, और उसके लिए वो एक्नॉलेजमेंट नंबर डालेगा 201। तो इस तरह से हम इसमें सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर और बाइट नंबर भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो एज टू, जिससे रिलायबिलिटी एक प्रॉपरली हो जाती है। ठीक है, दे एंड कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म भी इसमें होता है, मतलब एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल होता है, कंजेशन कंट्रोल होता है, ये रिट्रांसमिशन फैसिलिटी है, कनेक्शन क्रिएट, मेंटेन, टर्मिनेट करता है प्रॉपरली, रिलायबिलिटी होती है इसमें, एज वेल एज पर्टिकुलर ये हर एक जो भी आप सेंड करते हो उसको एक सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करता है, जितने भी बाइट्स वो रिसीव करता है उसको एक बाइट नंबर प्रोवाइड करता है, और जब भी वो रिसीवर एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है तो वो हर एक एक्नॉलेजमेंट को एक नंबर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एकदम प्रॉपर वे से यहाँ पे वर्क परफॉर्म होता है, तो इसलिए ये कैसा स्लो प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। सो टीसीपी डज मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग एट द सेंडर एंड रिसीवर एंड रिस्पेक्टिवली
as the number of logical connection can be established between port numbers over a logical connection. तो इसमें जो होता है टीसीपी क्या करता है, मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग को क्या करता है, परफॉर्म करते हैं. यानी मल्टीप्लेक्सिंग यानी क्या बोल सकते हैं कि मल्टीपल सिग्नल या मल्टीपल डेटा सेंड थ्रू वन सिंगल प्रोसेस. ठीक है, तो हम ये ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं. सो गैदरिंग द डेटा फ्रॉम मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ अ सेंडर, एनवलपिंग दैट डेटा विथ हेडर एंड सेंडिंग देम एज अ होल टू द इंटेंट रिसीवर इज कॉल्ड एज अ मल्टीप्लेक्सिंग. ठीक है, मतलब मल्टीपल डेटा को क्या करना है, गैदर करना और उसको सेंड कर देना थ्रू वन प्रोसेस. ठीक है, और उसको एनवलपिंग विद द हेडर, और डेटा जो भी रहेगा वो डेटा को हम डायरेक्टली डेटा ऐसे सेंड नहीं करने वाले, उसके ऊपर हम हेडर अप्लाई करने वाले. हेडर पे जैसे मैंने बताया था, हेडर इज नथिंग बट द डेटा यानी आपका लेटर, और हेडर यानी आपका एनवलप. एनवलप में आप लेटर डाल के ही आप हमेशा एनवलप को सेंड करते हो, ना कि सिंपल डेटा को सेंड करते हो. और एनवलप में लिखा होता है कि ये डेटा का एड्रेस क्या है और ये डेटा को कहाँ पे जाना है, किस एड्रेस पे जाना है. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल प्रोसेस में मल्टीपल डेटा को सेंड कर सकते हैं. डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है, डिलीवरिंग अ रिसीव्ड सेगमेंट एट द रिसीवर साइड टू करेक्ट एप एप्लीकेशन लेयर प्रोसेस इज कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सिंग. तो डीमल्टीप्लेक्सिंग भी हम उसी तरह से परफॉर्म करते हैं. ठीक है, जितने भी सेगमेंट उसने रिसीव किया है, ठीक है, टू द वो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस नंबर उसको रीऑर्डर करेगा और उसको जहाँ पे भी उसको सेंड करना है एप्लीकेशन प्रोसेस पे, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर पे, तो वो प्रोसेस करने के लिए उसको आगे भेज देता है. ठीक है, तो जैसे हम मल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म करते हैं उसी तरह से हम डीमल्टीप्लेक्सिंग भी परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सो यही बताया कि टीसीपी डज द मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग एट द सेंडर एंड रिसीविंग, दोनों एंड पे होती है मल्टीप्लेक्सिंग. मतलब अगर सेंडर एंड पे मल्टीप्लेक्सिंग हो रहा है तो रिसीवर एंड पे डीमल्टीप्लेक्सिंग परफॉर्म होगा. ठीक है, एज अ नंबर ऑफ लॉजिकल कनेक्शन कैन बी एस्टैब्लिश. तो इसके थ्रू क्या होता है, एक लॉजिकल कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन द पोर्ट नंबर और अ फिजिकल कनेक्शन. मतलब मुझे फिजिकल कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं, मुझे वायरिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं लॉजिकली कनेक्शन के थ्रू ही डेटा को ट्रांसफर कर सकती हूँ विथ पोर्ट नंबर. जो हर एक एप्लीकेशन को हमने पोर्ट नंबर प्रोवाइड किया जिसके थ्रू डेटा एक्चुअल उस प्रोसेस पे ट्रांसफर होने वाला है. ठीक है, और जब सेंडर सेंड करेगा तो उसको मल्टीप्लेक्सिंग करेगा, जब रिसीवर उसको रिसीव करेगा तो डीमल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू उसको क्या करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा. ठीक है, सो दिस ऑल आर द पर्टिकुलर द services that provided by the TCP. ठीक है, so I hope you understand this video. Thank you.